गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। और जो आज हम टॉपिक करेंगे चैप्टर से वो होंगे बेटा 3 ही टॉपिक, दैट इज इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड व्हाट इज कोल। इन 3 टॉपिक्स को आज हम इस चैप्टर से डिस्कस करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स हमारे पास एनर्जी के सोर्स हैं, हमारे पास एनर्जी सोर्सेज हैं। कौन कौन से एनर्जी सोर्स हैं जहाँ से हम एनर्जी लेते हैं या जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? जैसे पानी के बिना हमारी बॉडी काम नहीं करती। जैसे कि ऑक्सीजन, या जो हमें कहाँ से मिलती है? एयर से मिलती है। हमें मिट्टी की ज़रूरत है हमें, और जो प्लांट्स हैं उन्हें किसकी ज़रूरत है? सनलाइट की। तो ये सारे के सारे क्या हैं? एनर्जी के सोर्स माने जाते हैं। पानी भी एक सोर्स है क्योंकि इससे हमारी बॉडी काम करती है। एयर की वजह से हमारी बॉडी में सारे एयर, और वो एयर किसके लिए ज़रूरी है? हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए। सॉइल मिट्टी की, और सनलाइट पौधों को ज़रूरत है। ये सारे एनर्जी के सोर्स हैं, एनर्जी के सोर्स हैं। ऐसे ही जो ये कोल एंड पेट्रोलियम है, ये भी क्या हैं? दीज आर ऑल्सो एनर्जी सोर्स। लेकिन इन एनर्जी सोर्स में और जो ये मैंने ऊपर लिखे हैं, इन दोनों में और ये जो ऊपर लिखे हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि ये जो ऊपर वाले एनर्जी के सोर्स हैं ये अनलिमिटेड अमाउंट में नेचर में हैं। अनलिमिटेड मतलब जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी है, प्लस ये मान सकते हैं कि जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, जो कभी लॉस्ट नहीं होंगे, वो अनलिमिटेड है। जब तक हमारी अर्थ है तब तक क्या होंगे? वो प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे एनर्जी के सोर्स जो ख़त्म ना हो और बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, वो एनर्जी के सोर्स ये ऊपर वाले, वाटर, एयर, सॉइल, सनलाइट। लेकिन जो ये हमने ये लिखे हैं कोल एंड पेट्रोलियम, ये भी एनर्जी के सोर्स हैं, लेकिन ये एनर्जी के सोर्स क्या हैं? लिमिटेड। एक टाइम के बाद क्या हो जाएंगे? अर्थ से लो, ये आपके क्या हो जाएंगे? एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाएंगे। एग्जॉस्ट का मतलब होता है ख़त्म हो जाएंगे। तो इन्हीं बेसिस पे कि जो सोर्स एनर्जी के अनलिमिटेड हैं उन्हें क्या कहते हैं, और जो सोर्स एनर्जी के लिमिटेड सीमित मात्रा में हैं और ख़त्म हो जाएंगे उन्हें क्या कहते हैं? इसी के बेसिस पर दो डेफिनेशन बनती है। वन इज एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, अनदर आर द इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो पहले हम डेफिनेशन करेंगे। इन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? डेफिनेशन करेंगे इसकी। दी सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर अनलिमिटेड, जो अनलिमिटेड मात्रा में है, जिनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड है, एंड कैन नॉट एग्जॉस्ट, और जो ख़त्म नहीं होंगे। एग्जॉस्ट का होता है ख़त्म होना, जो ख़त्म नहीं होंगे। ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ना ख़त्म होने वाले ऊर्जा के स्रोत। इसमें हमारे एग्जाम्पल हैं एयर, वाटर, सनलाइट। ये माना जाता है जब तक हमारी अर्थ है तब तक ये हमें ऊर्जा के स्रोत मिलते रहेंगे। दे आर इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकंड है एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? दी सोर्स ऑफ एनर्जी the sources of energy which are limited in nature, प्रकृति में जो निश्चित सीमित मात्रा में इस ऊर्जा के स्रोत हैं, and can be exhausted, और जो ख़त्म हो सकते हैं with time, they are exhaustible source of
एनर्जी। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? एग्जाम्पल हैं हमारी कोल, कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। यहाँ से हमें एक आइडिया हुआ, जो हमारे चैप्टर का नाम था जिसको अभी तक हमने डिस्कस ही ढंग से नहीं किया था, इसीलिए नहीं किया क्योंकि हम पहले इन टर्म्स को समझे तो हमें लिंक होगा चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम ये ऊर्जा के स्रोत हैं। तो ये किस तरह के ऊर्जा के स्रोत हैं? एग्जॉस्टिबल टाइप के, जो एक टाइम के बाद ख़त्म होने वाले हैं। तो इसलिए हमें क्या समझ में आया कि इनको हमें कैसे यूज करना चाहिए? बड़े ही ध्यान से, या एक निश्चित मात्रा में, कि इनको हमें जब ज़रूरत ना हो, या हमें इनको आपको इस तरीके से खर्च नहीं करना कि आप इनको ख़त्म कर दो एक टाइम के बाद कि अगली वाली जो पीढ़ी आएगी उनको मिले ही ना। तो हमें देख के समझ के, बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, तो इनका हमें रख रखाव भी करना चाहिए कि इनको हमें ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। तो ऐसे सोर्स हैं, लिमिटेड है जो नेचर में, और एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ये ही हमारे चैप्टर की मेन पॉइंट्स है कि हम दोनों को ही डिस्कस करेंगे। तो ये आपका 2 टॉपिक्स हैं, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। अब इसमें हम पहला जो सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज कोल, ये क्या है इसकी डेफिनेशन करेंगे। व्हाट इज कोल? व्हाट इज कोल? कोयला क्या है? कोल इज अ एग्जॉस्टिबल natural source of energy, ऊर्जा का एक एग्जॉस्टिबल सोर्स है एनर्जी का, विच इज ऑब्टेन्ड, प्राप्त होता है हमें, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ, जो हमें अर्थ से मिलता है, पृथ्वी से मिलने वाला एक ऊर्जा का स्रोत जो खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद, ऐसा सोर्स है, वही है कोयला। ये दिखने में, अब सबको ये समझ कि कोयला बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा, बहुत जगह इसका यूज भी होता है। तो ये कोल है कैसा, देखने में कैसा है, कैसे दिखता है? कोल इज ब्लैक इन कलर, ब्लैक कलर का हार्ड सब्सटेंस है, थोड़ा कठोर होता है, हार्ड या स्टोन लाइक, हार्ड लाइक अ स्टोन, एक पत्थर जैसा हार्ड है। डल इन अपीरियंस, दिखने में डल दिखता है कि इसका कोई ब्लैक कलर का है, डल सा, इसमें कोई चमक नहीं है, डल कलर का, ब्लैक कलर का जो हार्ड सा सब्सटेंस है वही कोयला है। कि कभी इसकी बात करके कोयले को फिजिकली बताएं कि भौतिक रूप से बाहर से देखे क्या कोयला कैसा दिखता है, वो काले रंग का एक हार्ड सा सब्सटेंस है जिसकी डल अपीरियंस होती है, वो कोल है। अब इसका जो कोल है, इसके यूजेज क्या हैं, कहाँ हम इसे यूज करते हैं? यूजेज ऑफ कोल, कोयले को इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? पहला, जो पहले के टाइम में और आजकल भी यूज करते हैं, कोल इज यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पजेज, खाना पकाने के लिए इसको बहुत यूज करते हैं। पहले करते थे, आजकल तो एलपीजी है, लेकिन पहले के टाइम में इसको कुकिंग पर्पज के लिए जलाया जाता है कोयला, इससे एनर्जी मिलती है कुकिंग पर्पज के लिए। सेकंड, जो कोल है, कोल इज यूज्ड इन फर्नेंसेज, फर्नेंसेज होती है भट्टियाँ, जहाँ गर्मी ज़्यादा चाहिए किसी धातु को या किसी चीज़ को, हमें बहुत बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करना है, तो वहाँ पे कोयले को जलाया जाता है, उससे हीट बनाई जाती है। कोल इज यूज्ड इन फर्नेंसेज, भट्टियों के अंदर इसको यूज किया जाता है फॉर एक्सट्रैक्शन, निकालने के लिए। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातुओं को निकालने के लिए हमें बहुत हीट की ज़रूरत होती है, और उस हीट को कौन देता है? कोयला जल के देता है। तीसरा है बड़ा इंपॉर्टेंट यूज, कोल इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी,
विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए बड़े बड़े जो थर्मल प्लांट्स होते हैं वहाँ कोयला जलाया जाता है। कोयले से भाप बनाई जाती है और भाप से टरबाइन को घुमाया जाता है। तो कोल यूज होता है उत्पादन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी इलेक्ट्रिसिटी? थर्मल मतलब ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय। वैसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए थर्मल पावर प्लांट होते हैं। हमारे हरियाणा में बहुत जगह पर हैं। तो थर्मल पावर प्लांट्स में कोल को जलाया जाता है और उससे भाप बनाकर टरबाइन को घुमाया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये कोयला है। अनदर कर सकते हैं कि कोल इज यूज्ड टू ऑब्टेन डिफरेंट कोल प्रोडक्ट्स। डिफरेंट कोयले से हमें डिफरेंट कोल के प्रोडक्ट उत्पन्न प्राप्त होते हैं, जैसे कि लाइक कोल तार, कोल गैस एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने आज किया चैप्टर में 5 में 3 टॉपिक। ऊर्जा के स्रोत, खत्म होने वाले, ना खत्म होने वाले। ना खत्म होने वाले इनएग्जॉस्टिबल कहलाते हैं, जिनको आप अपनी मर्जी से जब तक माना जाता है अर्थ है वो खत्म नहीं होंगे, रहेंगे इनएग्जॉस्टिबल। दूसरे एक टाइम बाद खत्म होने वाले, और वो कौन से? हमारे चैप्टर वाले ही हैं। जो हमारा चैप्टर है वो एग्जॉस्टिबल सोर्स ही हैं, ठीक है। और तीसरा टॉपिक हमने किया कोल क्या है, कोयला क्या है। तो कोल, ये जो 2 आपके टॉपिक इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल, आई होप कि समझ में आ गया होगा। खत्म होने वाले और ना खत्म होने वाले ऊर्जा के स्रोत। कोयला क्या है? ये भी एक एग्जॉस्टिबल सोर्स है एनर्जी का, खत्म हो जाएगा टाइम के बाद। हमें ये अर्थ से ही मिलता है। नेचर मीन्स हमारी अर्थ, नेचर से मिलने वाला है। इसकी अपीयरेंस कैसे? दिखने में काले रंग का, डल से अपीयरेंस का और पत्थर के जैसे हार्ड सब्सटेंस है कोल। ये हम यूज कहाँ करते हैं? कुकिंग के लिए, बड़ी बड़ी भट्टियों में मेटल्स को, धातुओं को निकालने के लिए, बहुत सारे ये थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, और कोल को यूज किया जाता है कोल से डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेने के लिए। ओके, दीज आर द यूजेस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। 3 टॉपिक हमने किए हैं। चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।